हेलो जी, કેમ છો તમે? जय श्री राम, जय हनुमान। तो मैं ना एक पॉडकास्ट देख रही थी रसराज जी महाराज जी का। तो उनके वो जो वीडियो थी, उस वीडियो के नीचे जब मैंने कमेंट पढ़ा तो मुझे कमेंट ऐसा मिला कि किसी ने लिखा था कि ये महाराज जी के कहने पर मैंने पूरे 21 दिन लगातार हनुमान चालीसा का पाठ किया, लेकिन सब कहते हैं कि काम बन जाता है, लेकिन मेरा काम तो नहीं बना, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा लिखा था। तो ऐसा नहीं होता है। और जैसे कि वीडियो पर कोई भी ऐसी वीडियो होती है संकल्प वाली, तो उस पर लिखा हुआ होता है कि 24 घंटे में आपको आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, आपको ये मिल जाएगा, आपको वो मिल जाएगा। तो वो तब होता है जब आप भगवान से दिल से कनेक्ट हो जाते हैं, जब आप भगवान को भगवान नहीं मानते, आप बिल्कुल समर्पण कर देते हैं और बिल्कुल भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं। आपको पूरा 100% विश्वास होता है कि हाँ, मेरा ये काम 100% हो जाएगा, मैंने बोल दिया है तो बस भगवान जी अब कर देंगे और ये हो जाएगा। अब ये ऐसा होता है कि हमने चलो किसी ने कह दिया है कि हाँ 21 दिन आप ऐसा करेंगे तो आपको आपकी जो भी इच्छा है, जो भी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी, ठीक है। तो हम मन से हम पूरी तरह से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, बस हम कहने पे चल रहे हैं, हम कर रहे हैं, बस कर रहे हैं करने के लिए कि 21 दिन हमें करना है, ठीक है। तो उसमें एक ने ये कमेंट किया था कि भाई आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि आपको 21 दिन की सज़ा मिली हुई हो कि आपको ये करना ही है, और आपने अब ठीक उसी तरह से किया है। तो ऐसा ना करें, आप पहले भगवान से कनेक्ट करें खुद को, आप पहले भगवान पर विश्वास बनाए रखें कि आप क्या होता है ना कि हमने एक भगवान की पूजा की, हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई तो हमारा विश्वास उठ जाता है कि चलो ये तो नहीं सुनेंगे, चलो हम किसी और भगवान की पूजा करते हैं, ठीक है। तो हम फिर उधर चले जाते हैं, फिर हम इस तरह से अपने भगवान भी चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। तो किसी एक चीज़ पर फोकस करो, जैसे कि आप भरोसा कर रहे हो, विश्वास कर रहे हो, तो किसी एक भगवान पर विश्वास करो और दिल से करो, उनसे कनेक्ट करो दिल से। उसके बाद देखो आपकी प्रॉब्लम यूँ चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी। तो चलो इसे एक छोटी सी कहानी के ज़रिए समझते हैं। उसके बाद मेरे पास अभी रिसेंटली मेरे साथ ऐसा हुआ, तो वो भी मैं शेयर करूँगी अगर वीडियो लंबी नहीं हुई तो, ठीक है। तो एक सेठ था जो काफ़ी मीन्स की सोने की कोशिश कर रहे थे। एक सेठ थे जो काफ़ी रात को सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रही थी। मन में ना एक अजीब सी ना बेचैनी हो रही थी, वो सो नहीं पा रहे थे। और उसी दिन उनके जो घर वाले थे बाकी सब, वो किसी रिश्तेदार के वहाँ गए हुए थे, तो उन्हें नींद नहीं आ रही थी। तो काफ़ी टाइम हो गया था, रात को लेट भी हो चुका था। तो वो उन्होंने क्या सोचा कि घर के पास में जो मंदिर है, चलो वहाँ चलते हैं, शायद भगवान के दर्शन करके फिर मन को शांति मिले और मुझे नींद आ जाए। उन्होंने ऐसा सोचा और फिर वो निकल गए। और जब मंदिर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि तो एक आदमी था जो रो रहा था वहाँ पर भगवान के सामने, और बहुत परेशान, बहुत दुखी लग रहा था। तो उसे रोता देखकर सेठ ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हो, क्यों इतना परेशान हो। तो उसने बताया कि मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ख़राब है और उसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे तक नहीं है, बस इसीलिए मैं परेशान हूँ और भगवान से मदद मांग रहा हूँ कि कोई मेरी मदद कर दे, भगवान मेरी मदद करे ताकि मैं इलाज करा पाऊँ। तो सेठ ने इतना सुनते ही अपना पर्स निकाला और जितने पैसे उसमें रखे थे सारे पैसे उसको दे दिए और कहा कि इतने पैसे से काम हो जाएगा या नहीं, अगर नहीं तो चलो मेरे घर में और पैसे दे दूँगा। तो वो जो आदमी था वो पैसे लेकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया, दुआएं देने लगा, उनको थैंक यू कहा और कहा कि नहीं इतने पैसे में तो इलाज हो जाएगा, काम हो जाएगा इतने पैसे में। और वो खुशी खुशी बिल्कुल भगवान का धन्यवाद किया उसने, उस सेठ का धन्यवाद किया उसने, और फिर वो वहाँ से अपने घर तुरंत ही चला गया। उसके बाद जो सेठ था ना, उसके मन को बहुत ज़्यादा सुकून मिला, बहुत ज़्यादा शांति मिली, और तब उसने सोचा कि शायद मेरे हाथों इस आदमी की मदद होनी थी।
ये बीच में आते रहते हैं। तो वो जो सेठ बोलता है कि शायद इस मेरे हाथों ही इस आदमी की मदद होनी थी, इसीलिए मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए शायद मैं सो नहीं पा रहा था, और अब मुझे अच्छा लग रहा है जब मैंने इसकी मदद कर दी है। तो यही था कि अगर वो वहाँ से वो आदमी चला जाता तो उसके बाद अगर ये सेठ आता तो उस आदमी की तो मदद नहीं हो पाती। तो भगवान पर उसने भरोसा रखा और वो वहीं बैठा रहा लेट तक, और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, उसकी परेशानी दूर हुई। कहने का मतलब ये है कि आप भगवान पर पूरी तरीके से विश्वास करो, उस पर भरोसा रखो। आपको धैर्य रखना होता है, आपको बहुत ज़्यादा, आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ लेट मिलेगा लेकिन मिलेगा ज़रूर। आपको जल्दी ही ये नहीं मान लेना है कि हाँ इतना दिन हो गया, मेरा ये काम नहीं बना तो अब छोड़ो जाने दो, अब नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है, भगवान पर भरोसा रखो और धीरज रखो, ज़रूर काम आपका होगा। और कई बार ऐसा होता है कि हम मंदिर जाते हैं या भगवान के सामने बैठते हैं तो हम भगवान के सामने बैठकर ना रोने लग जाते हैं, रोना आ जाता है हमें कि भगवान मैं इस प्रॉब्लम में हूँ, मैं इस परेशानी में हूँ, आप परेशानी मेरी दूर कर दो। और हमारे आंखों से अपने आप ही आंसू निकलने लगते हैं, और हम भगवान से इतना कनेक्ट हो जाते हैं ना कि भगवान हमारी यूँ सुन लेते हैं और हमें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और हमारा काम बनता चला जाता है। तो मेरे साथ तो ऐसा होता है। और मैंने ऐसे ही मैंने सोचा था कि मैं जब मैंने पहली बार किया था 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ, तो पहले जब तक नहीं किया था मुझे लगता था कि मैं नहीं कर पाऊँगी, कैसे बैठ पाऊँगी, डिस्टर्ब होगा क्योंकि मेरा छोटा बच्चा है, तो मैं कैसे करूँगी पता नहीं। तो फिर जब मैंने करना शुरू किया तो मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया और मुझे उस दिन बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी ये करके। तो आपको ये सोच कर नहीं करना है कि मैं ये कर रही हूँ तो मुझे ये मिल जाएगा। आप ये सोचें कि भगवान मुझे वो देना जो मेरे लिए सही हो, वरना वो मत देना। और अगर भगवान आपकी सुन ले तो बहुत अच्छा है, और अगर आपका वो काम नहीं हो रहा है इसका मतलब ये समझ लीजिए कि भगवान नहीं चाहते हैं कि आप वो काम करो और आपके लिए वो काम सही नहीं है। अगर नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है, हो गया तो उससे भी अच्छी बात है। तो मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मैं पहले ही बोल देती हूँ कि अब मैं ये करने जा रही हूँ, अगर मेरे लिए सही हो तो ही मेरा ये काम बने, अदरवाइज़ मेरा ये काम ना बने। और ऐसा ही होता है, अगर कुछ काम नहीं बनने वाला होता है, कुछ काम सही नहीं होता है मेरे लिए तो वो नहीं बनता है, वो उस काम में ना प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है और मैं समझ जाती हूँ कि ये काम नहीं करना है। तो यहाँ पर सिर्फ पूजा ही नहीं, अपने कर्म भी साथ साथ करने हैं, क्योंकि जैसा कर्म करोगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। तो कर्म तो करना ही है, कोई ये नहीं कहता कि आप कर्म मत करो और आप बस भगवान की भक्ति करो तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। भगवान भी ये नहीं चाहते हैं कि आप कर्म ना करें, तो आप कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा, और आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको उसका फल वैसा ही मिलेगा। तो आप जैसा चाहते हैं आपको मिले, आप वैसा कर्म भी करें, तो अपने कर्म भी आपको करने ही है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।